जय हिंद दोस्तों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सेमेस्टर परीक्षाओं के रिज़ल्ट आ रहे हैं। आप रिज़ल्ट देखकर, क्योंकि आपके पहले रिज़ल्ट लगभग सभी विश्वविद्यालयों में रिज़ल्ट आपके अंक में दिए जाते थे, आपको 70, 100 में 70 या 80, ठीक है। अब CGPA SGPA में दिया जा रहा है, तो आपको इस पर एक डाउट होगा कि सर यह CGPA SGPA कैसे कैलकुलेट करें, प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करें। यह वीडियो केवल होने वाली है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के नियम के अकॉर्डिंग। आप गूगल पर सर्च करते हैं तो उस पर गूगल पे कुछ अलग रूल दिखता है, आप यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब पे कुछ अलग रूल दिखता है, तो आप उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा कितना प्रतिशत बना है, कैसे CGPA SGPA कैसे जाने, किस विषय में हमारा कितना अंक है इसको कैसे जाने, ठीक है। इंटरनल में हमारे कितने अंक हैं हम इसको कैसे जाने, हमारा प्रतिशत कैसा है कैसे जाने। तो यह केवल विश्वविद्यालय यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित ही है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी कुछ रूल बता रहा हो, अगर इसके अलावा यह रूल नहीं अगर फॉलो हो रहा है तो वह सरासर गलत है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यह केवल रज्जू भैया क्योंकि हर विश्वविद्यालय के CGPA SGPA के रूल अलग अलग होते हैं, तो यह जो रूल होगा वह इस विश्वविद्यालय पर लागू होगा। तो पहले हम SGPA CGPA का फुल फॉर्म जान लेते हैं। SGPA का फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, अर्थात किसी एक विशेष सेमेस्टर का। SGPA का मतलब है आपने जिस सेमेस्टर का पेपर दिया है केवल उस सेमेस्टर का आपका अंक है। आपने अगर पहले सेमेस्टर में दिया है तो पहले सेमेस्टर का अंक है केवल। आपने यदि दूसरे सेमेस्टर का दिया है तो जो SGPA होगा वह दूसरे सेमेस्टर को होगा। यदि आपने तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा दी है तो वह तीसरे सेमेस्टर का SGPA होगा। यदि आपने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दी है तो वह चौथे सेमेस्टर का SGPA होगा। पाँचवें का दिया है तो पाँचवें का होगा, और छठे का दिया है तो छठे का होगा। कोई भी पाठ्यक्रम में हो, BA BSc BCom MA MSc MCom LLB BA LLB BCA MCA B.Ed, ठीक है, सभी पाठ्यक्रमों के लिए है। CGPA का क्या मतलब होता है? CGPA का मतलब होता है पहला सेमेस्टर छोड़कर दूसरे से, अर्थात इसका फुल फॉर्म है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, अर्थात सभी सेमेस्टरों का SGPA का औसत, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे आप किसी सेमेस्टर में तीसरे में है मान लीजिए, ठीक है, तो आपका जो पहले सेमेस्टर प्लस दूसरे सेमेस्टर प्लस तीसरे सेमेस्टर का जो SGPA होगा उसको योग कर दीजिए। योग करके जितने सेमेस्टर हो गए उतने से भाग कर दीजिए। जैसे आपने तीन सेमेस्टर में दिया है, मान लीजिए आपका पहले सेमेस्टर में 8 SGPA है, दूसरे में पहले सेमेस्टर में 7 SGPA है, दूसरे में 8 SGPA है। SGPA मतलब सेमेस्टर का होता है, आपको बताया है 1 SGPA, ठीक है, और तीसरे का 9 SGPA है। तो आप तीनों का योग करेंगे तो 9 8 17 17 7 24, आपका मतलब आया तीनों का 24। तो 24 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अर्थात 8। ये 8 क्या आ गया आपका CGPA, क्या आ गया CGPA, ठीक है। अब आप कंफर्म हो गए होंगे। अगर आपने अब भी नहीं समझा है तो आपको फिर समझा देते हैं। मान लीजिए आपका SGPA पहले का और प्लस दूसरे का दो का आपको देखना है। तो मान लीजिए पहले SGPA में आपने 9 आपको पहले सेमेस्टर मिला है और दूसरे में 7 मिला है, तो 9 7 16, भाग कितने से करेंगे, 2 से, क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर का निकालना है यहाँ पर। तो 16 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। ये 8 क्या हो गया आपका CGPA हो गया, यानी कि दोनों सेमेस्टर का योग हो गया आपका। आपने जितना भी प्रीवियस सेमेस्टर दिया है सभी का SGPA जोड़ दीजिए और जितने भी सेमेस्टर दिए हैं उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। यानी कि
कुल सेमेस्टर का SGPA का योग, ठीक है, अब बटे जितने सेमेस्टर आपके हैं, कुल सेमेस्टर जितने सेमेस्टर हो गए हैं। ये बातें आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका रिप्लाई हम कर देंगे कि आपका कितना SGPA है, कितना CGPA है, ठीक है, उसको हम बता देंगे। उसके बाद आप यह विश्वविद्यालय क्या नियम है SGPA CGPA का प्रतिशत निकालने का, इसको भी चर्चा करेंगे। वीडियो पहले, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये है ग्रेडिंग सिस्टम का पूरा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके रिजल्ट में खुद ही लिखा होगा। यदि आपका, हम मानते हैं कि अगर लिखा है किसी प्रश्न में, पत्र में O आपने पाया है, O ग्रेड है, तो O ग्रेड का मतलब हुआ 91 से 100 के बीच में अंक है। यह ग्रेडिंग सिस्टम लाने का केवल एक ही मकसद है कि आपको, जो आप नंबर से भयभीत होते हैं कि उसके तो 99 आ गए, हमारे 98 ही हैं, उसके 91 आ गए, आप उनके 99 हैं, उससे उन्होंने हमसे 7 नंबर ज़्यादा पा गए, ठीक है। तो उसको भय कम करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया, ताकि 91 से 100 का मतलब हुआ आप O अगर पाए हैं तो मतलब आपका 91 से 100 के बीच में है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यदि आपका A+ है तो इसका मतलब है आपका 81 से 90 के बीच में कोई भी अंक है। यदि आपका 71 से 80 के बीच में है तो आपको A दिया गया है। यदि आपको B+ दिया है मतलब है 61 से 70 के बीच में है। यदि B दिया गया है तो 51 से 60 के बीच में है। यदि आपको C दिया गया है तो 41 से 50 के बीच में है। यदि आपको 33 से 40 दिया गया है, 33 से 40 दिया गया है तो उसका मतलब है P है। यदि आप 32 से कम नंबर पाए हैं तो आपके सामने लिखा होगा F। उस प्रश्न पत्र के सामने, प्रश्न पत्र में जब F लिखा होगा तो उसका मतलब है अगर आप फेल हैं, आप क्या हैं, फेल हैं उस प्रश्न पत्र में। और जब AB लिखा होगा तो मतलब है एब्सेंट हैं। यदि Q लिखा होगा तो मतलब क्वालिफाई हैं। जिसमें केवल Q लिखा होगा उसका मतलब है उस प्रश्न पत्र का आपका अंक नहीं जोड़ा जा रहा है, उसमें केवल आपको क्वालिफाई होना है। जितना भी क्वालिफाई अंक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया होगा, हो सकता है 40 अंक निर्धारित किया गया हो क्वालिफाई के लिए, जिस प्रश्न पत्र में क्वालिफाई है, ठीक है। यानी Q लिखा है तो मतलब आप नॉट क्वालिफाइड हैं, उस पेपर में आप फेल हैं, मतलब उसका आपको बैक भरना रहेगा, ठीक है। यह बातें हो गई हैं। यदि आपके रिजल्ट में पास लिखा है और स्टेटस में प्रमोटेड लिखा है तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, आप पास हैं और प्रमोट हैं। यदि आपको लिखा है इसमें बैक, क्या लिखा है, बैक लिखा है और यहाँ प्रमोटेड लिखा है तो मतलब है आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं, लेकिन आपको उस प्रश्न पत्र में जिसमें F लिखा होगा उसका बैक देना पड़ेगा, उसका बैक उसी सेमेस्टर में देना पड़ेगा। यानी कि 20वें सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगा है तो 20वें सेमेस्टर के दौरान ही बैक का पेपर होता है। जैसे आपका पहले सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप तीसरे सेमेस्टर के दौरान बैक देंगे। यदि आपका तीसरे सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप 5वें सेमेस्टर के दौरान बैक देंगे। यदि आपका दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप चौथे सेमेस्टर के दौरान ही बैक देंगे। यदि आपका 2 ही वर्ष का कोर्स है और आपका चौथे सेमेस्टर में बैक लग गया है तो आप जान लीजिए कि आप के जो जूनियर हैं, जब उनका चौथे सेमेस्टर का प्रश्न पेपर होगा तो ही आपका बैक होगा, यानी कि आपका 1 साल जाएगा, ठीक है। इसको आप जान लीजिए कि बैक हमेशा सम सेमेस्टर का सम सेमेस्टर के साथ में होता है, 20वें सेमेस्टर का 20वें सेमेस्टर के साथ होता है। यह बातें अगर आप नोट करे रहेंगे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं या किसी का रिजल्ट है उसमें लिखा है कि ये क्रेडिट, आप इसको समझते हैं क्रेडिट क्या है, ग्रेड क्या है और फेल कब लिखा जाता है। तो फेल तब लिखा जाता है जो ये क्रेडिट हैं, क्रेडिट का आप अगर जोड़ करेंगे तो क्रेडिट आपका लिखा है 24। मान लीजिए आपका अपने पाठ्यक्रम के अनुसार देख लीजिएगा, हर पाठ्यक्रम का अलग अलग होता है। तो आपका अगर क्रेडिट 24 है, ठीक है, तो 24 का अगर क्रेडिट आप 60% करेंगे, 24 का 60%
करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं हम, कितना आएगा। 0 0 काट देते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 24 तियाँ 72, 72 बटे 5, 16 पंजे 80, 14 पंजे 70, यानी 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो यानी कि पास होने के लिए आपको उस सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए कम से कम 14 क्रेडिट आपको पाना रहेगा। यानी कि 14 क्रेडिट का मतलब है 5, 10, 15, 20, 4, 24। यानी कि इसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न पत्र में पास होइए कि आपका 14 क्रेडिट कम से कम हो जाए। ये टोटल क्रेडिट देखिए, अगर पास हैं तो 24 लिखा रहेगा। अगर आप एक विषय में फेल हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप पहले में फेल हो गए, तो आपका ये 5 क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ फिर लिखा जाएगा 19 क्रेडिट आपने प्राप्त किया। यदि 2 में फेल हो गए तो आपका क्रेडिट लिखा जाएगा 14। तो अगर आप 14 क्रेडिट पाए तो आपका क्या लिखे, वो सेमेस्टर में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसको जान लीजिएगा। आप अगर 60% से नीचे पाते हैं, यानी कि अब आप इस क्रेडिट के ऊपर आपके डिपेंड है कि किस में आप फेल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा तो 2 सेमेस्टर 2 प्रश्न पत्र में बैक है, लेकिन हम फेल नहीं हुए हैं, और उसका 2 सेमेस्टर 2 प्रश्न पत्र में फेल है, वो उसका पूरा सेमेस्टर फेल हो गया है। तो इसका एक ही मतलब है कि उसने 60% अंक जो आपका ये क्रेडिट है उसको जो प्राप्त कर लेगा वह पास हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, केवल बैक लगेगा। और जो नहीं पाएगा 24 क्रेडिट में 60%, तो उसका क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यह जितने भी नियम बताए गए हैं क्रेडिट का, वह सभी पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। इसको आप ये मत सोचिए पूछिएगा सर कि ये बीएड का है फर्स्ट सेमेस्टर में तो कैसे निकालेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक एक पॉइंट आपका स्पष्ट हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं हम एसजीपीए और सीजीपीए। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि एसजीपीए का मतलब है सेमेस्टर, केवल एक सेमेस्टर का। अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपका इतना प्रतिशत है, इतना एसजीपीए है। इसको प्रतिशत में कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी देखेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया है, एक सेमेस्टर का है। यदि आप मान लीजिए दूसरे या तीसरे या चौथे या पाँचवें या छठे किसी भी सेमेस्टर में है, ठीक है, तो आपका कैसे रिजल्ट दिखेगा। तो आपको देखिए एसजीपीए सीजीपीए प्रतिशत लिखा है। तो एसजीपीए का मतलब है कि आपका इस मान लीजिए हम मानते हैं कि यह रिजल्ट तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी का है, तो यह है इसका उसका तीसरे सेमेस्टर का अंक है। कैसरे सेमेस्टर का अंक है, तीसरे। और ये सीजीपीए का क्या मतलब हुआ, ये पहले दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के एसजीपीए का योग बटे 3, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो सीजीपीए हो जाएगा। यानी कि उसका तीनों सेमेस्टर के अंकों का योग का क्या है, औसत है। ठीक है, इसके बाद आगे एक रिजल्ट और देखते हैं। ये देखिए किसी ने ए अंक पाए हैं, किसी में B+, किसी में A+। क्यों, जैसा कि आपको हमने पिछले पूरा समझाया कि कितना कितना आपको मिला है। ए का मतलब हो गया आपको कितना मिला है, 71 से 80 के बीच में अंक मिला है। ठीक है, इंटरनल के अंक आप नहीं पता कर सकते हैं कि कितना दिया गया है, यह इसमें भी यह भी सिस्टम है। यह पूरे प्रश्न पत्र का योग है, यानी कि आपके इंटरनल का और जो आपकी सेमेस्टर परीक्षा हुई है दोनों का योग मिला के 100 नंबर में यह है। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप इंटरनल का अंक नहीं जान सकते हैं, केवल आपका महाविद्यालय अगर आपको बता देगा कि हमने इतना दिया है तो उतना आपको मिला है। ठीक है, चाहे एसजीपीए हो या सीजीपीए हो, अगर आप प्रतिशत जानना चाहते हैं तो जितना लिखा है उसी में एक अंक दशमलव और आगे बढ़ा दीजिए। जैसे आपका सीजीपीए में लिखा है 8250, सीजीपीए लिखा है, यहाँ प्रतिशत लिखा है ना, तो इसको हटाकर यहाँ कर दीजिए दशमलव, यानी कि आपका क्या हो गया 82.50%। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपका सीजीपीए भी है तो भी आपको उसमें प्रतिशत नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको ये लिखा है ना 5.833,
तो ये पॉइंट यहाँ से हटा कर यहाँ कर दीजिए, 1 अंक घटा दीजिए, यानी कि आपको 58.33, ठीक है, 58.33%। अब आपको कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे 7.5 माइनस करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 10 से आपको गुणा कर देना है। अगर आपको ये भी नहीं करना आ रहा है तो 5.83 है, बस 1 अंक हटा इधर कर दीजिए दशमलव, सीधी सी बात है, बस आपकी बात ख़त्म। कोई भी यहाँ पर सस्पेंस की कोई स्थिति नहीं है, एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ना समझ में आए कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।